आज हम लोग शुरू करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या शुरू करेंगे? कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारा होगा चैप्टर 3 और इसका पार्ट 1। चैप्टर 3 का पार्ट 1 ये आज हम शुरू करने वाले हैं नए टॉपिक। इसके पहले हमने क्या कर रखा है, दो टॉपिक को खत्म कर रखा है। क्या क्या? सबसे पहला है हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और दूसरा हमारा है फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में दूसरी पार्ट हमने देखा था। ठीक है, तीसरी पार्ट में हम देख रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का वर्ड कहाँ से आया, सबसे पहला वर्ड कहाँ से आया। इसका अगर हम थ्योरेटिकल पार्ट में देखें, थ्योरेटिकल पार्ट में क्या है कि ये सबसे पहले डेराइव्ड होता है, डेराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कॉन्स्टिट्यूएर। क्या है इसका थ्योरेटिकल पार्ट में? सबसे पहले हम देखें तो ये क्या होता है, डेराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, derived from the लैटिन वर्ड। इसका नाम क्या है? कॉन्स्टिट्यूएर। क्या नाम है? कॉन्स्टिट्यूएर। इसका मीन्स है, इसका मतलब क्या है? कॉन्स्टिट्यूएर का क्या मतलब है? मीन्स टू इस्टेब्लिश और टू सेट अप। क्या मतलब है? कॉन्स्टिट्यूएर का मतलब है मीन्स टू इस्टेब्लिश और टू सेट अप। ये मतलब है कि आपका कॉन्स्टिट्यूएर का। ठीक है, अभी के प्रेजेंट सेंस में हम क्या देखते हैं? इन द प्रेजेंट सेंस अभी के टाइम पे हम क्या देख रहे हैं? अभी के टाइम पे हम देख रहे हैं रेफर्स टू द प्रेजेंट फेज में क्या देखते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है? कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है रेफर्स टू ए सेट ऑफ प्रिंसिपल। कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स क्या है? रेफर्स टू ए सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, सेट ऑफ प्रिंसिपल्स सॉरी प्रिंसिपल्स विच स्पेसिफाई द ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। क्या स्पेसिफाई करता है? विच स्पेसिफाई विच स्पेसिफाइज द organization and working of the government and working of the government। ये यही स्पेसिफाई करता है। क्या स्पेसिफाई करता है? विच स्पेसिफाई द ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड रिलेशनशिप बिटवीन, और किसके किसके बीच में रिलेशन एंड रिलेशनशिप रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट, किसके किसके बीच में? गवर्नमेंट एंड द पीपल। और किसके किसके बीच में रिलेशनशिप स्टेब्लिश करता है? गवर्नमेंट और पीपल के बीच में। किसके किसके बीच में? गवर्नमेंट एंड द पीपल। उसके बाद इन टर्म्स ऑफ देयर राइट्स एंड ड्यूटी, किसके टर्म्स में? इन टर्म्स ऑफ देयर राइट एंड ड्यूटीज। पीपल इन टर्म्स ऑफ देयर राइट एंड ड्यूटीज। ठीक है, ये बात होगी। हमने देख लिया क्या इसका टोटल समरी क्या होता है। उसके आगे हम देखते हैं ये हमारा टेक्स्ट क्या कह रहा है। टेक्स्ट कहने का मतलब है द टर्म कॉन्स्टिट्यूशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कॉन्स्टिट्यूएर। क्या नाम है? किस वर्ड से ड्राइव हुआ है? कॉन्स्टिट्यूएर से ड्राइव हुआ है। ठीक है, विच मीन्स टू इस्टेब्लिश और टू सेटअप, जिसका मतलब क्या है? इस्टेब्लिश करना या फिर सेटअप करना। इन द प्रेजेंट सेंस अभी के टाइम पे क्या है? द टर्म कॉन्स्टिट्यूशन रेफर्स टू ए सेट ऑफ प्रिंसिपल्स which specify the organization and working of the government and the relationship between the government and the people। अभी के सेंस में अगर देखा जाए तो अभी के सेंस में इसको क्या बोला जाता है? अभी के सेंस में इसको बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल्स विच स्पेसिफाई द ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। क्या स्पेसिफाई करता है? अभी के प्रेजेंट के टर्म में अगर हम देखें तो क्या स्पेसिफाई करता है? ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। एक ऑर्गेनाइजेशन है ये और एक
किस तरीके से गवर्नमेंट वर्क करेगा, किस तरीके से गवर्नमेंट काम करेगा, उसके बारे में ये स्पेसिफाई करता है। एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल, और किसके किसके बीच में रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड द गवर्नमेंट, किस टर्म्स को लेकर के, देयर ड्यूटीज एंड देयर राइट्स, किस किस टर्म्स को लेकर के, देयर ड्यूटीज एंड देयर राइट्स को लेकर के। ये अभी के टर्म पे, अभी के काम में ये कॉन्स्टिट्यूशन अभी के टर्म में अगर देखें तो ये काम कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट टर्म में देखें, द कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरियसली डिस्क्राइब्ड एज द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, सुप्रीम लॉ ऑफ द स्टेट, बेसिक लॉ ऑफ द कंट्री, instrument of the governments, rule of the state, basic structure of the polity, ground norm of the country and so on। देखिए, अभी हम कॉन्स्टिट्यूशन को किस किस तरीके में डिस्क्राइब कर रहे हैं, अभी हम कॉन्स्टिट्यूशन को किस किस तरीके में डिस्क्राइब कर रहे हैं, फिर किस किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को बोल रहे हैं। अब किस किस तरीके से बोल रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है, किस किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को हम क्या क्या बुला रहे हैं, अभी हम कॉन्स्टिट्यूशन को अभी हम बुला रहे हैं किस किस टर्म में, कॉन्स्टिट्यूशन को हम क्या क्या बोलते हैं अभी। कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो कॉल्ड, कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो कॉल्ड, क्या क्या टर्म में बुलाते हैं हम लोग, रूल्स ऑफ द स्टेट, पहला क्या बोलते हैं, या फिर हम लोग बोल सकते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, क्या बोलते हैं, फंडामेंटल फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। फिर दूसरा क्या बुलाते हैं हम लोग, सुप्रीम लॉ ऑफ द स्टेट, स्टेट के किसी भी स्टेट के सुप्रीम लॉ, क्या बोलते हैं हम लोग, सुप्रीम लॉ ऑफ द स्टेट। ठीक है, तीसरे टर्म में हम क्या बोलते हैं, बेसिक लॉ ऑफ द कंट्री, बेसिक लॉ ऑफ द कंट्री, किसी भी देश का क्या है ये, बेसिक लॉ है। चौथा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, इंस्ट्रूमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, पांचवा क्या बुलाते हैं, रूल्स ऑफ द स्टेट, रूल्स ऑफ द स्टेट। उसके बाद 6 नंबर में क्या बुलाते हैं हम लोग, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलिटी, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलिटी, पॉलिटी का बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके बाद ग्राउंड नॉर्म ऑफ द कंट्री, ग्राउंड नॉर्म ऑफ द कंट्री। ये सारे नाम है, मतलब हम लोग क्या करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को इस नाम से भी बुलाते हैं। जैसे इंडिया में सुप्रीम लॉ ऑफ द स्टेट बुलाते हैं, ठीक है, जर्मनी में बोलते हैं बेसिक लॉ ऑफ द कंट्री, कहीं पर बोलते हैं हम लोग इंस्ट्रूमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, कहीं पर बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलिटी। मींस ये सारी चीजें क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन को हम अलग अलग नाम से क्या बोलते हैं हम लोग, अलग अलग नाम से पुकारते हैं। ठीक है, उसके बाद बात आ गई हम लोग, ये बात हो गई, ये सारी बात होगी। दूसरे, political scientists and constitutional experts have defined the constitutions in the following way। political scientist और constitutional expert इन्होंने क्या किया है, कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन किया है बहुत तरीके से। किस किस तरीके से डिफाइन किया है, देखिए, गिलक्रिस्ट ने क्या डिफाइन किया, द कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ दैट बॉडी ऑफ रूल्स और लॉ which determine the organization of government, the distribution of powers to the various organs of government, and the general principles on which these powers are to be exercised। देखिए, गिल क्राइस्ट ने क्या डिस्क्राइब किया है, गिल क्राइस्ट ने डिस्क्राइब किया है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन एक बॉडी है जिससे कि क्या करते हैं हम लोग क्या करते हैं, रूल करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक बॉडी है जिससे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, रूल करते हैं। किस तरीके से, जो कि क्या डिटरमाइन करता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। क्या डिटरमाइन करता है ये कॉन्स्टिट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, किसी भी गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन और उस गवर्नमेंट में किस तरीके से पावर डिस्ट्रीब्यूट होगा वो। ठीक है, उसके बाद to the various organs of the government and general principles on which these powers are to be exercised। और वो जनरल प्रिंसिपल जिसके बेसिस पे क्या होगा, ये सारे पावर क्या होंगे,
एक्सरसाइज होंगे बार बार ये पावर क्या होंगे, एक्सरसाइज होंगे। ठीक है, ये है आपका गिलक्रिस्ट का एक्सप्लेनेशन। ठीक है, उसके बाद गेटल का क्या एक्सप्लेनेशन है, द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स दैट डिटरमाइन द फॉर्म ऑफ ए स्टेट आर कॉल्ड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। एक फंडामेंटल प्रिंसिपल जो कि क्या डिटरमाइन करता है, डिटरमाइन द फॉर्म ऑफ ए स्टेट, किसी स्टेट का क्या फॉर्म होगा वो डिटरमाइन करता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये किसने डिस्क्राइब किया, ये डिस्क्राइब किया क्या आपका, ये डिस्क्राइब किया आपका गेटल ने। ठीक है, दीज इंक्लूड द मेथड ऑफ विच द स्टेट इज ऑर्गेनाइज्ड, the distribution of its sovereign powers among the various organs of body, the scope and manners of exercise of governmental function, and the relation of the government to the people over whom its authority is exercised। मीन्स क्या है इसका, इनका कहने का क्या मतलब था, इनका कहने का मतलब था कि जो फंडामेंटल प्रिंसिपल होगा, जो भी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है, जो जो कि क्या डिटरमाइन करता है किसी भी स्टेट का फॉर्म की, ये चीजें ये स्टेट इस फॉर्म में होगा, इसको डिटरमाइन करता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये क्या और इंक्लूड करता है, दिस इंक्लूड द मेथड ऑफ विच द स्टेट इज ऑर्गेनाइज्ड। ये क्या इंक्लूड करता है, वो मेथड जिसमें कि स्टेट ऑर्गेनाइज्ड हुआ है, जिसमें कि स्टेट ऑर्गेनाइज्ड हुआ है। ठीक है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इट्स सोवरेन पावर्स अमंग द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, और उसके पावर्स मीन्स अलग अलग जो पावर्स है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस आधार पे होगा। ठीक है, वो सारी चीज कौन डिटरमाइन करता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, द स्कोप एंड मैनर्स ऑफ एक्सरसाइज ऑफ गवर्नमेंटल फंक्शन, और क्या स्कोप है, क्या मैनर्स है जो कि वो गवर्नमेंट फंक्शन करेगा, जिसके आधार पे क्या करेगा गवर्नमेंट फंक्शन करेगा, ये सारे चीज क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे होने चाहिए। एंड द रिलेशंस ऑफ गवर्नमेंट टू द पीपल ओवर हुम इट्स ऑथोरिटी इज एक्सरसाइज, और वो रिलेशन जो कि गवर्नमेंट और पीपल में हो, जिसके ऊपर की ये सारी चीजें एक्सरसाइज किया जाए, जिसके ऊपर ये सारी ऑथोरिटी या ये सारी चीजें क्या हो, एक्सरसाइज किया जाए। ठीक है, ये किसने डिस्क्रिप्शन दिया था, ये डिस्क्रिप्शन दिया था आपका गेटल ने। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टर्म में वर ने क्या डिस्क्रिप्शन दिया था, वर ने डिस्क्रिप्शन दिया था, द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब द होल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन क्या डिस्क्राइब करता है, गवर्नमेंट के पूरे सिस्टम, उस देश में जो पूरे सिस्टम है, पूरे सरकार की सिस्टम है, उस पूरे सिस्टम को डिस्क्राइब करता है एक कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ रूल्स विच इस्टेब्लिश एंड रेगुलेट और गवर्न द गवर्नमेंट, वो कलेक्शन, वो नियम का कलेक्शन जिससे कि क्या होगा, एक किसी भी सरकार को रेगुलेट करेगा और किसी भी सरकार को गवर्न करने में हेल्प करेगा। ये किसने डेफिनेशन दिया था, वॉर ने डेफिनेशन दिया था। उसके बाद वेड एंड फिलिप्स ने क्या डेफिनेशन दिया, ए कॉन्स्टिट्यूशन इज ए डॉक्यूमेंट हैविंग ए स्पेशल लीगल सेंसिटिव which sets out the framework and principal function of the organs of the government of a state and declares the principle governing the operation of those organs। ये किसने डेफिनेशन दिया, ये डेफिनेशन दिया वेड एंड फिलिप्स ने। इनका डेफिनेशन का क्या कहने का मतलब है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट है, संविधान क्या है, एक डॉक्यूमेंट है, जिसके कारण क्या होता है, हैविंग ए स्पेशल लीगल सेंसिटिव, इसके पास की एक स्पेशल लीगल पावर होता है, विच सेट आउट द फ्रेमवर्क एंड द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ द ऑर्गन, जो कि क्या करता है, जो कि क्या करता है, एक फ्रेमवर्क होता है एंड द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के ऑर्गन को क्या करता है, गवर्नमेंट के पावर को क्या करता है, वो एक तरीके से क्या करता है, एक तरीके से किस तरीके से डिक्लेयर होगा, क्या प्रिंसिपल्स होंगे, किस आधार पे गवर्नमेंट चलेगी, ये सारा चीज कौन डिक्लेयर करता है, ये सारा चीज डिक्लेयर करता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन। ये किसके आधार पे है, वेड एंड फिलिप्स के आधार पे है, ये किसके आधार पे है, वेड एंड फिलिप्स के आधार पे। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का क्या क्या फंक्शन है, फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे हम लोग क्या, द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कॉलर्स एलियट बल्मर हैज वेरी वेल आइडेंटिफाइड इन फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। एलिट बल्मर के हिसाब से क्या है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशंस का क्या पर्पस होना चाहिए, क्या फंक्शन होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशंस का। ठीक है, ये क्या दिखाता है, हिज लिस्ट इज कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंक्लूड्स द फॉलोइंग पॉइंट्स। उनके लिस्ट क्या है, उनके लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव है और क्या क्या पॉइंट इंक्लूड करते हैं, क्या इंक्लूड करते हैं, इट कैन डिक्लेयर एंड डिफाइन द बाउंड्रीज ऑफ द पॉलिटिकल कम्युनिटी। ये क्या डिक्लेयर करेंगे, इट कैन डिक्लेयर एंड डिफाइन द बाउंड्रीज ऑफ द पॉलिटिकल कम्युनिटी, पॉलिटिकल कम्युनिटी का क्या बाउंड्री है। ठीक है, उसको डिफाइन करेंगे, ठीक है, उसको डिक्लेयर करेंगे क्या बाउंड्री है पॉलिटिकल कम्युनिटीज का।
इट कैन डिक्लेयर एंड डिफाइन द नेचर एंड ऑथोरिटी ऑफ द पॉलिटिकल कम्युनिटी। नेचर क्या होगा पॉलिटिकल कम्युनिटी का, क्या उसके पास ऑथोरिटी होगा पॉलिटिकल कम्युनिटी का, ठीक है, ये सारा चीज डिफाइन करता है। ये सारा चीज फंक्शन होता है आपका, ये सारा चीज फंक्शन होगा कहाँ पर, आपका कॉन्स्टिट्यूशन का। ये सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में होनी चाहिए, ठीक है। इट कैन एक्सप्रेस द आइडेंटिटी एंड वैल्यूज ऑफ ए नेशनल कम्युनिटी। ये क्या एक्सप्रेस, इनको क्या एक्सप्रेस करना चाहिए, क्या आइडेंटिटी है और क्या वैल्यू है नेशनल कम्युनिटी का, ये सारी चीज क्या करेंगे, ये एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। डिक्लेयर एंड डिफाइन द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन। उसके बाद इट कैन डिक्लेयर एंड डिफाइन द राइट एंड ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स। ये क्या डिक्लेयर करेंगे, ये डिक्लेयर करेंगे राइट्स एंड ड्यूटी ऑफ द सिटीजन्स, क्या राइट्स है क्या ड्यूटीज है सिटीजन्स का, ठीक है। इट कैन इस्टेब्लिश एंड रेगुलेट द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस ऑफ द कम्युनिटी। ये क्या डिक्लेयर करेंगे, ये डिक्लेयर करेंगे आपका पॉलिटिकल इस्टेब्लिश एंड रेगुलेट द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस ऑफ द कम्युनिटी। क्या, इस्टेब्लिश एंड रेगुलेट द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, किसी भी कम्युनिटी का पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन किस तरीके से होगा, ये ये इस्टेब्लिश करेंगे, ठीक है। डिवाइड और शेयर पावर बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ गवर्नमेंट और सब स्टेट कम्युनिटीज। मीन्स इट कैन डिवाइड और शेयर पावर बिटवीन डिफरेंट लेयर ऑफ गवर्नमेंट और सब स्टेट कम्युनिटी, ठीक है। इसका कहने का मतलब है ये क्या करता है, डिवीजन करता है पावर का। ये क्या करता है, डिवाइड करता है पावर का, शेयर करता है पावर को डिफरेंट लेयर ऑफ गवर्नमेंट और सब स्टेट कम्युनिटी। जो भी स्टेट का कम्युनिटी है, स्टेट के अंदर जो कम्युनिटी है उसके बीच में क्या करता है, शेयर करता है पावर को और डिवाइड करता है पावर को, ठीक है। डिफरेंट लेयर ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के डिफरेंट लेयर को क्या करता है, ये शेयर करता है, ठीक है। उसके बाद इट कैन डिक्लेयर द ऑफिशियल रिलीजियस आइडेंटिटी ऑफ द स्टेट एंड डिमार्केट रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट एंड सेकुलर ऑथोरिटीज। देखिए ये क्या डिक्लेयर करता है, ऑफिशियल रिलीजियस आइडेंटिटी ऑफ द स्टेट। मीन्स ऑफिशियल रिलीजियस आइडेंटिटी क्या होगा स्टेट का, स्टेट का ऑफिशियल रिलीजियस आइडेंटिटी क्या होगा, ये इस चीज को भी डिफाइन करता है, ठीक है। इट कैन कमिट स्टेट टू पार्टिकुलर सोशल इकोनॉमिक्स और डेवलपमेंटल गोल। ये क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर सकते हैं कि ये एक पार्टिकुलर क्या कर सकते हैं, पार्टिकुलर सोशल और इकोनॉमिक और डेवलपमेंटल गोल दे सकते हैं स्टेट को कि आपको क्या करना है, इकोनॉमिक में इकोनॉमिकली कैसे स्टेब्लिश करना है, पॉलिटिकली कैसे स्टेब्लिश करना है। उसके बाद डेवलपमेंटल गोल क्या होना चाहिए एक देश का या फिर एक स्टेट का, ये सारा चीज कौन स्टेब्लिश करता है, ये सारा चीज स्टेब्लिश करता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब इसका क्वालिटीज क्या है, अब इसका जैसे कि इसका एग्जांपल इसके अब क्वालिटीज क्या है, क्वालिटीज क्या होना चाहिए इसमें, एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन में क्वालिटीज क्या क्या होना चाहिए। अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन में क्वालिटीज होने का मतलब है, अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन में क्वालिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्वालिटीज ऑफ द गुड कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होना चाहिए, गुड कॉन्स्टिट्यूशन इसमें क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए। सबसे पहले है ब्रीविटी। क्या है, ब्रीविटी। ब्रीविटी का मतलब क्या है कि ये क्या होना चाहिए, ये ब्रीफ होना चाहिए। ब्रीफ दैट मीन्स प्रिसाइज विथ नो अनवांटेड प्रोविजन। ये ऐसा होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन जो कि प्रिसाइज हो, जिसमें कोई अनवांटेड प्रोविजन नहीं हो। पहला पॉइंट क्या होगा इसमें, प्रिसाइज विथ नो अनवांटेड प्रोविजन, विथ नो अनवांटेड प्रोविजन, ठीक है। दूसरा क्या होना चाहिए, लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन विथ टू मेनी डिटेल्स क्रिएट्स कंफ्यूजन इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ इट्स क्लॉज। देखिए कहने का मतलब है अगर हमारे पास प्रिसाइज और अनवांटेड प्रोविजन नहीं होगा तो ये सही होगा, ये एक तरीके से क्या है, ब्रीफ कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगा। दूसरा क्या है, अगर हमारे पास लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, अगर हमारे पास लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन, लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन with too many, with too many details creates confusion in the interpretation of this clause, creates confusion in the interpretation of its clause।
ठीक है। अगर हमारे पास लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन होगा बहुत सारे क्लॉज के साथ, तो क्या होगा, हम क्या करेंगे, उसको जो भी इंटरप्रेट कर पाएंगे उसमें कंफ्यूजन होगा। मीन्स हर एक क्लॉज को इंटरप्रेटेड कराने के बाद क्या होगा, वो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। इसलिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए। दूसरी चीजें क्या है, पहला तो ये क्वालिटी हो गया ब्रीविटी। दूसरा क्वालिटी क्या होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन की, क्लियरिटी होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए आपका क्लियरिटी। क्लियरिटी का क्या मतलब है, क्लियरिटी का मतलब है स्पेसिफाई इट्स प्रोविजन इन क्लियर टर्म्स। वो अपने जो भी प्रोविजन को स्पेसिफाई करना चाहता है कॉन्स्टिट्यूशन, वो पूरा क्लियर टर्म में होना चाहिए। ऐसा नहीं हो बहुत ज्यादा लेंदी हो और क्या हो, और चीजें समझ नहीं आए। ठीक है, इसलिए वो जो टर्म स्पेसिफाई करे, इसलिए स्पेसिफाई इट्स प्रोविजन इन क्लियर टर्म्स, स्पेसिफाई इट्स प्रोविजन इन क्लियर टर्म। ठीक है। अगर हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज होगा तो क्या होगा, अगर हमारे पास मान लीजिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो हमारे लिए समझना मुश्किल हो जाएगा। मीन्स हमारा अंडरस्टैंडिंग को रिड्यूस कर देगा। कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज रिड्यूस अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज रिड्यूस, क्या करेगा, रिड्यूस अंडरस्टैंडिंग। हमारी समझ को क्या कर देगा वो, मीन्स हमारे समझ से थोड़ी सी चीजें बाहर। अगर अगर हम किसी भी, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन किसके लिए हम बना रहे हैं, मेनली संविधान हम बना रहे हैं अपने देशवासियों के लिए। और देशवासी अगर उन चीजों को नहीं समझ पाए तो फिर क्या फायदा कॉन्स्टिट्यूशन का, है कि नहीं। तो इसलिए हमारे पास क्या होना चाहिए, उसमें क्लियरिटी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हमारे पास क्लियरिटी होना चाहिए कि हाँ हम ये चीज बोलना चाहते हैं, ये चीज है हमारा मेनली टर्म, हम किस चीज के रिगार्डिंग बात करना चाहते हैं। इस प्रोविजन में स्पेसिफिक चीजें यही है, इसी के रिगार्डिंग हम बात करना चाहते हैं। अब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज यूज कर दी है, जिसमें ना तो हमें समझ आनी है, ना हमारे देशवासियों को समझ आनी है। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, क्लियरिटी होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में। तीसरी बात क्या है, तीसरा क्या क्वालिटी होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में, तीसरा क्वालिटी होना चाहिए आपका डिफाइननेस, डेफिनेटनेस। मीन्स क्या होना चाहिए कि किसी भी प्रोविजन का क्या होना चाहिए, मीनिंग एकदम डेफिनेट मीनिंग होना चाहिए। किसी भी प्रोविजन का क्या होना चाहिए, डेफिनेट मीनिंग होना चाहिए। डेफिनेट मीनिंग, डेफिनेट मीनिंग फॉर इट्स प्रोविजन, फॉर इट्स प्रोविजन। उसके प्रोविजंस के लिए क्या होना चाहिए, डेफिनेट मीनिंग होना चाहिए। दूसरा एम्बिग्विटी, अगर हमारे पास डेफिनेट मीनिंग नहीं है, एम्बिग्विटी, इसका क्या मतलब है, इंक्रीजेज द डिस्क्रिशन ऑफ द जजेज इन देयर इंटरप्रिटेशन। अब क्या करेगा, अगर एम्बिग्विटी हुआ, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में एम्बिग्विटी, डेफिनेट मीनिंग अगर किसी चीज का नहीं है, तो क्या होगा, जो भी जज इनको इंटरप्रिटेशन करेंगे, उसका क्या होगा, उसके उसमें भेदभाव अलग अलग, मीन्स उसका इंटरप्रिटेशन करने का तरीका अलग अलग हो जाएगा। मीन्स डिस्क्रिशन हो जाएगा, डिस्क्रिशन बढ़ जाएगा इसको इंटरप्रिटेशन में। इसलिए क्या होना चाहिए, एम्बिग्विटी नहीं होना चाहिए। ठीक है, इंक्रीजेज एम्बिग्विटी अगर होगा, अगर किसी भी चीज का डेफिनेशन नहीं होगा, अगर डेफिनेट चीजें नहीं होंगी, तो क्या होगा, अलग अलग जज क्या करेंगे, अलग अलग दूसरे दूसरे जज का इंटरप्रिटेशन कुछ अलग होगा। इस जज का इंटरप्रिटेशन कुछ अलग होगा और उसके बाद वाले जज का इंटरप्रिटेशन कुछ अलग होगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें अगर मान लीजिए कोई प्रोविजन लिखा हुआ है, उस प्रोविजन का क्या होना चाहिए, उस प्रोविजन का डेफिनेट एक मीनिंग होना चाहिए कि हाँ इसमें इतना ही स्पेसिफाई किया गया है, इससे ज्यादा हम कुछ स्पेसिफाई नहीं कर सकते। और अगर ये चीजें नहीं दी हुई है तो क्या होगा, इंक्रीज होगा किसमें, डिस्क्रिप्शन ऑफ द जज इन देयर इंटरप्रिटेशन। क्या होगा, एम्बिग्यूटी अगर हुआ तो क्या होगा, इंक्रीजेज द इंक्रीजेज द डिस्क्रिप्शन ऑफ जज इन देयर इंटरप्रिटेशन, इन देयर इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन में क्या होगा, अलग अलग तरीके के इंटरप्रिटेट करेंगे। ठीक है, ये तीसरा है। चौथा क्या होना चाहिए, फोर्थ क्या होना चाहिए हमारे पास,
फोर्थ हमारे पास क्या होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिवनेस होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिवनेस होना चाहिए। कॉम्प्रिहेंसिवनेस। अब कॉम्प्रिहेंसिवनेस कैसे होगा, कॉम्प्रिहेंसिव इन लाइंग डाउन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट एज वेल एज द राइट एंड ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन। मीन्स अगर कॉम्प्रिहेंसिव होगा तो कॉम्प्रिहेंसिव में क्या होगा कि जो भी पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट है और राइट और ड्यूटी ऑफ द सिटीजन है, ये दोनों क्या होंगे, एक साथ लाए होंगे, एक साथ लाए होंगे। विल रिड्यूस द स्कोप ऑफ कंट्रोवर्सीज एंड लिटिगेशन। मीन्स इससे क्या होगा, जो भी लिटिगेशन है उसमें जो भी कंट्रोवर्सीज है वो क्या होगा, वो उसका स्कोप कम होगा। मीन्स कॉम्प्रिहेंसिव इन लाइंग ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। कॉम्प्रिहेंसिव comprehensive in laying down the power of government, laying down the power of government as well as the right and duties of the citizens, right and duties of the citizens। ठीक है। दूसरा क्या होगा, अगर मान लीजिए अगर ये चीजें नहीं होंगी तो क्या होगा हमारे पास, विल रिड्यूस द स्कोप फॉर कंट्रोवर्सीज एंड लिटिगेशन। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, अगर हमारे पास कॉम्प्रिहेंसिव चीजें हैं तो क्या होगा, जो भी कॉन्ट्रोवर्सीज है, और जो भी लिटिगेशन है उसका स्कोप कम हो जाएगा। विल reduce will reduce the scope and controversies, scope for controversies, and and litigations। ठीक है, ये क्या होगा, ये कॉन्ट्रोवर्सीज लिटिगेशंस क्या होंगे, धीरे धीरे रिड्यूस होंगे। ठीक है। उसके बाद अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार हम लोग इसका थ्योरी पढ़ लेते हैं कि क्या क्या थ्योरी है। इसका थ्योरी है, सबसे पहले देयर आर सम क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड कॉन्स्टिट्यूशंस। इसमें क्या होना चाहिए, ब्रेविटी होना चाहिए। हमने पढ़ लिया ब्रेविटी का क्या मतलब है। एक कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी प्रिसाइज एंड शुड नॉट कंटेन अनवांटेड प्रोविजन। मींस क्या होना चाहिए, अनवांटेड प्रोविजन नहीं होना चाहिए। ए लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन विथ टू मेनी डिटेल्स क्रिएट कंफ्यूजन इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ इट्स क्लॉज। अगर एक लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो वो क्या करेगा, वो इंटरप्रिटेशन में क्या करेगा, डिफरेंस करेगा। ठीक है। उसके बाद आते हैं क्लियरिटी। क्लियरिटी में क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशन शुड स्पेसिफाई इट्स प्रोविजन इन क्लियर टर्म्स। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होना चाहिए, अपना जो भी टर्म है उसको क्लियरिटी उसमें होनी चाहिए, उसके टर्म में क्लियरिटी होना चाहिए। एक कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज वुड रिड्यूस द डिग्री ऑफ इट्स अंडरस्टैंडिंग। अगर एक कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज होगा उसमें क्या होगा, उसके जो भी समझने की चीजें हैं वो कम हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद डिफाइड डेफिनेटनेस। इसमें क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशन शुड कंटेन्स डेफिनेट मीनिंग फॉर इट्स प्रोविजन। उसके पास क्या होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के पास क्या होना चाहिए, संविधान के पास एक डेफिनेट मीनिंग होना चाहिए। ठीक है। द एम्बिगुअस एंड डिफरेंट मीनिंग वुड इंक्रीज द डिस्कशन ऑफ द जजेज इन देयर इंटरप्रिटेशन। अगर अगर ये डेफिनेट मीनिंग नहीं होता है तो क्या होगा, जजेज के इंटरप्रिटेशन में क्या होगा, डिफरेंस आएगा। ठीक है। उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिवनेस होना चाहिए। क्या कॉम्प्रिहेंसिवनेस होगा, a constitution should be comprehensive in laying down the powers of the government। मीन्स पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट को ले करने में क्या होना चाहिए, एक तरीके से डिफिनिट चीजें होनी, कॉम्प्रिहेंसिव चीजें होनी चाहिए। एज वेल एज द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स, जो कि राइट्स और ड्यूटी ऑफ द सिटीजन्स को भी अगर डिवाइड करना चाहते हैं वो भी क्या होना चाहिए, वो भी कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। दिस वुड रिड्यूस द स्कोप फॉर कंट्रोवर्सीज एंड लिटिगेशंस। और इससे क्या होगा, स्कोप किसका कम होगा, लिटिगेशंस और कंट्रोवर्सीज का स्कोप कम होगा। उसके बाद हम लोग आते हैं सुटेबिलिटी, स्टेबिलिटी और क्या है, एडेप्टेबिलिटी। ये तीन टर्म है, ये तीन टर्म है। सुटेबिलिटी का मतलब क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशन शुड रिफ्लेक्ट द नीड्स एंड एस्पायरेशंस ऑफ द पीपल। एक कॉन्स्टिट्यूशन क्या रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि क्या नीड्स है, क्या सिटीजन्स की नीड्स है, क्या क्या एस्पायरेशन है सिटीजन्स के, पीपल्स। हम कॉन्स्टिट्यूशन किसके लिए बना रहे हैं, हम संविधान बना रहे हैं लोगों के लिए। अब लोग ही खुद सेटिस्फाई नहीं है, लोग ही क्या कर रहे हैं,
लोग ही क्या कर रहे हैं, लोगों अगर हम मान लीजिए कोई कानून बना रहे हैं और वो कानून लोगों को जरूरत है ही नहीं, फिर क्या फायदा उस कानून का? संविधान तो लोगों के लिए है। ठीक है, तो इसलिए क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्ट्स द नीड एंड एस्पिरेशन ऑफ द पीपल। लोगों के लिए क्या होना चाहिए, अपना नीड्स क्या, उसका नीड्स है और क्या एस्पिरेशन है, उसके लिए वो रिफ्लेक्ट करना चाहिए वो चीजें। ठीक है, सुटेबल टू द हिस्टोरिकल, सोशियो कल्चर, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ द नेशन। किसके लिए सुटेबल हो? सुटेबल टू द हिस्टोरिकल, सोशियो कल्चर, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ द नेशन। किसके लिए सुटेबल होना चाहिए? हिस्टोरिकल, सोशियो कल्चर, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ द नेशन। किसी भी नेशन के लिए जो हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट है उसके लिए सुटेबल होना चाहिए, सोशियो कल्चर के लिए सुटेबल होना चाहिए, इकोनॉमिक के लिए सुटेबल होना चाहिए और पॉलिटिकल कंडीशन के लिए सुटेबल होना चाहिए। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन का क्या होना चाहिए, उसमें स्टेबिलिटी आना चाहिए। स्टेबिलिटी कैसे आएगा? शुड फैसिलिटेट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड शुड नॉट अलाउ इजी टेम्परिंग। मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेबल होना चाहिए, मीन्स उसको कोई भी आकर के टेम्पर नहीं कर सकता। उसमें इतना स्टेबिलिटी होना चाहिए, संविधान में इतना स्टेबिलिटी होना चाहिए कि कोई भी आदमी आकर के उसको क्या कर सकता है, टेपर नहीं कर सकता। कोई भी आदमी उसको आकर के टेपर नहीं कर सकता। ठीक है, ये होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में। एक कॉन्स्टिट्यूशन शुड फैसिलिटेट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड शुड नॉट अलाउ इजी टेम्परिंग। मीन्स इजी टेम्परिंग को अलाउ नहीं करना चाहिए। दिस वुड स्ट्रेंथन द ओबीडियंस ऑफ द सिटीजन्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये क्या करेगा, ये मजबूत बनाएगा लोगों के, कॉन्स्टिट्यूशन के सिटीजन्स को कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति क्या करेगा, मजबूत बनाएगा। कि कोई भी ऐरा गैरा आया और कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर दिया, उसको टेम्पर कर दिया, वो नहीं होना चाहिए। एक प्रोसेस होना चाहिए उसको चेंज करने का। ठीक है, उसके बाद 7वां नंबर में क्या होना चाहिए, एडेप्टेबिलिटी होना चाहिए। एडेप्टेबिलिटी का क्या मतलब है, ए कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी डायनेमिक एंड नॉट स्टैटिक। संविधान क्या होना चाहिए, डायनेमिक होना चाहिए, स्टैटिक नहीं। मीन्स थोड़ा थोड़ा ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से ऐसा कर दें कॉन्स्टिट्यूशन को, वो चेंज नहीं कर सकते। समय के अनुसार चीजें बदलनी चाहिए, परिवर्तन ही संसार का नियम है, तो समय के अनुसार चीजें चेंज होनी चाहिए। उसी तरीके से संविधान है, ऐसा नहीं हो कि एक जो हम बना दिए उसी तरीके से रह गया, ऐसा नहीं हो। संविधान टाइम टाइम पे क्या करना चाहिए, चेंज करना चाहिए। उसको हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ये प्रोविजन हमारे पास होना चाहिए। इट शुड बी एबल टू अडेप्ट इटसेल्फ टू चेंजिंग सिचुएशन एंड रिक्वायरमेंट। मीन्स इसके पास ऐसा चीजें होनी चाहिए कि ये क्या हो, हम उसको अडेप्ट कर सकें। मीन्स वो चीजें सिचुएशन के साथ अडेप्ट हो जाए। ऐसा नहीं हो कि एक चीजें जो 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 चीजें 1947 में लिख दिया, वो चीजें अभी तो नहीं होगा। अगर हमारे पास अमेंडमेंट की पावर नहीं होती या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने की तरीका प्रोसेस नहीं होता, तो क्या होता, जो 97 में लिखी गई चीजें वही होती। पर ऐसा तो है नहीं। हमारे पास क्या अमेंडमेंट करने की तरीका है, हमारे हम क्या कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। तो इसीलिए क्या है, इसलिए चीजें क्या है, अभी के अनुसार काम कर रही है संविधान, उसी में हम क्या कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं। ठीक है, इट शुड बी ए लिविंग डॉक्यूमेंट। ये क्या होना चाहिए, एक लिविंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, अपने आप लिविंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ठीक है, आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे क्लासिफिकेशन। क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्लासिफिकेशन। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, कीप स्टडिंग।